डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने अभी तक आपके लिए 4 लेक्चर कराए हैं, वो किसके थे? बेसिक कंसेप्ट के थे। और जो कल हमने स्टार्ट करा दिया आपका चैप्टर नंबर है जो 18 है आरबीएससी का, और कौन सा? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बेटे? कल हमने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आज उससे आगे कराते हैं। तो उससे आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है इसने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली इन टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। क्लियर है बेटे? तो हमें पता है क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना, सबसे पहले उसका अपने माइंड में फॉर्मूला पुट किया करो, क्रिएट किया करो उसका फॉर्मूला, कि हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कि इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले उस पर पहुँचे हम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? पीई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बेटे? हमने फॉर्मूला भी क्रिएट कर लिया। अब फॉर्मूले सोचो कि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एनी इवेंट की, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे के लिए हमें फॉर्मूला निकालने के लिए किस किस की ज़रूरत है? हमें किस किस की है बेटे? फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कल भी यही काम किया था। तो हमें देखना है कि जो हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो हमें क्या करना है सबसे पहले, कि सबसे पहले इसी क्वेश्चन में से फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ढूंढने होंगे। क्लियर है? तो देखो बेटे, मैंने आपको सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो बेटे, सबसे पहले देखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बेटे? सबसे पहले क्या देखते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैंने कहा था बेटे आपसे, कल भी पढ़ाया है और कंसेप्ट कराया थे कि बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर कराया, तो उसमें भी बताया है कि टोटल नंबर जो आउटकम्स होते हैं ना बेटे, इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ की जाती है, या टॉस किया जाता है, या थ्रो किया जाता है, या ड्रॉ किया जाता है, जिस शब्द के साथ जो भी चीज़ आ जाती है ना, उसी से हमें पता पड़ जाएगी टोटल आउटकम्स हमारी कितनी होंगी। तो देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। ये तो हो गई उसकी बेस जो हमसे मांग रहा है। तो ठीक है बेटे, ये तो लेनी नहीं है। अल्टरनेटली इन टॉसिंग, क्या कर रहा है? टॉस कर रहा है ए कॉइन 3 टाइम्स। क्लियर है बेटे? तो हमें टोटल, अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। क्लियर है बेटे? जो एक कॉइन है उसे कितनी बार उछाल रहा है? वो 3 टाइम्स उछाल रहा है। तो बेटे इसका नाम आते ही क्या आ गई हमारे दिमाग में? आ गए नहीं आ गए कि 3 सिक्कों को एक बार उछालता है तो कितने आउटकम्स होते हैं हमारे? 8। क्लियर है बेटे? नहीं है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टॉस करे, थ्रो करे, ड्रॉ करे, कुछ भी करे, उनके साथ में जो शब्द आ जाए ना, उससे पता पड़ जाती है कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे। क्लियर है बेटे? जब एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है, 3 टाइम्स टॉस कर रहा है, तो हमने आपको लिखाया है कितने आउटकम्स होते हैं उसके? 8। क्लियर है बेटे? तो देखो बेटे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हैं, लेकिन किसके थ्रू निकालने हमें? टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। क्लियर है बेटे? ये हम क्यों लिखते हैं? हमने आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर कोई भी टीचर देखे, चेक करे आपकी कॉपी को, तो उसे दिमाग दौड़ाने की, क्वेश्चन पढ़ने की तो जरूरत ही ना पड़े कि इसने टोटल आउटकम्स 8 लिखा है तो क्यों लिखा है, वो यहीं की यहीं होना चाहिए। क्यों आया 8 हमारा टोटल आउटकम्स? क्योंकि एक सिक्के को कितनी बार उछाला हमने? 3 टाइम उछाला, 3 टाइम्स किया है। तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटे? 8 हो गए। क्लियर है? तो देखो बेटे, और कौन कौन सी कंडीशन हो जाएंगी हमारी? वो वाली जो वाई थ्रोइंग ए कॉइन 3 टाइम्स। बेटे अब वो लिख रहे हैं हमारी जो कंडीशन बनेंगी, एक कॉइन को 3 बार छानने में कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, इनको लिख लेते हैं। सबसे पहली बन जाएगी बेटे एच एच एच, बन गई नहीं बन गई? हेड हेड हेड। दूसरी बन जाएगी आपकी हेड हेड टेल। तीसरी बन जाएगी आपकी हेड टेल हेड। फोर्थ बन जाएगी आपकी टेल हेड हेड। क्लियर है बेटे? आगे देखते हैं। फिफ्थ वाली बनेगी आपकी टेल टेल हेड, फिर बनेगी आपकी टेल हेड टेल, और इसके बाद में बनेगी आपकी हेड टेल टेल, और जो लास्ट है वो बन जाएगी आपकी बेटी टेल टेल टेल। क्लियर है? जो हमारी
टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटे? 8 हो गए। कैसे हुए 8? क्योंकि जो एक कॉइन है उसे कितनी बार उछाल रहा है वो 3 टाइम्स। क्लियर है बेटे? हो गए। और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बननी है जो 8 बननी है हमारी? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। क्लियर बेटे? तो हमारी 8 कंडीशन ये हो गई। उसके बाद में आते हैं हमारी जो दूसरी हमें जरूरत है फॉर्मूले पुट करने के लिए किस चीज़ की? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो अब इसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है बेटे? यही है। तो देखो बेटे जो हमें आउटकम्स निकालने हैं वो निकालने तो हैं, लेकिन किसके थ्रू निकालने? दो क्या उसने इच्छा जाहिर की है, वो इच्छा लिखनी है अभी हमें। गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली, यही है ना उसकी इच्छा जाहिर जो की है उसने। तो जो हमने बताया था आपको, जो एक इच्छा जाहिर करे, जो विश मांगे, जो कहे कि हमें ये चीज़ चाहिए, वही हमारी किस चीज़ में आती है? फेवरेबल्स में आती है। तो देखो क्या इच्छा जाहिर की है? गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली। तो लिख देंगे यहाँ पे गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली, अल्टरनेटली, यही है क्या? नेटली। ठीक है बेटे? क्या हो गया? गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली। तो बेटे देखो ये होता क्या? अल्टरनेटली शब्द को समझ लेते हैं, जब तो हम आपको कर सकते हैं। इसने कहा है कि गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली। तो अल्टरनेटली का मैं अंतर बता दूं आपको। अल्टरनेटली का मतलब होता है इनमें से किसी भी चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करें, इनमें से जो भी हमारी कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर हम सेलेक्ट करें तो वो कंडीशन में जो हमारी हेड और टेल आने की जो कंडीशन हो ना, हेड और टेल आने की जो कंडीशन हो, तो इस तरह हो कि जो तीसरा शब्द आए, चाहे तो हेड और टेल के बाद हेड आया टेल आए, तो बेटे ये जो हमारी पेयर है ना टी का और एच का एक साथ नहीं आना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जो पेयर बनने हैं तीनों को लेकर के बनने हैं, 3 कॉइन्स उछाल लें तो तीनों कॉइन्स को दे रखे हैं, उसमें हमने देखा कि चाहे तो उसमें बेटे हमारी हेड और टेल होनी चाहिए, हेड और टेल होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो पेयर है ना इनमें से हमें ऐसे पेयर लेने। अल्टरनेटली का मतलब होता है कि ऐसे पेयर लेने उनमें या तो हेड हेड या टेल टेल एक साथ ना आए हों। चाहे तो हमारे हेड टेल हेड आ जा, चाहे टेल हेड टेल आ जा। क्लियर है बेटे? चाहे तो हमारे हेड टेल हेड आ जा, चाहे टेल हेड टेल आ जा, लेकिन ना तो हमारे हेड हेड टेल होना चाहिए, ना टेल टेल हेड होना चाहिए। मतलब दोनों ये टेल टेल या हेड हेड एक साथ नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बेटे? अलग अलग होनी चाहिए। जैसे हेड है लेकिन इसके साथ बीच में क्या आ गया? टेल। हेड दोनों एक साथ नहीं आए हैं जिस तरह इसमें आए हैं। इसी तरह इसमें देखो टेल हेड टेल। क्लियर है बेटे? क्या आया है? टेल हेड टेल। क्या टेल दोनों एक साथ हैं जैसे इसमें दे रखे हैं? क्लियर है बेटे? समझ में आया? अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि हेड हेड और टेल टेल एक साथ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो बेटे ऐसी कंडीशन देखते हैं इसमें। तो देखो बेटे इसमें तीनों एच एक साथ हैं, ठीक है, ये नहीं है। इसमें हेड और टेल हैं लेकिन दोनों हेड हेड एक साथ दे रखे हैं, तो ये नहीं है। इसमें पहुंच जाओ हेड टेल हेड, इसमें अलग अलग हैं, तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई। उसके बाद हम पहुंचो टेल हेड हेड, फिर हेड हेड एक साथ दे दिए हैं। इसमें पहुंचेंगे टेल टेल हेड, इसमें टेल दोनों एक साथ हैं, ये भी नहीं है। इसमें पहुंचते हैं टेल हेड टेल, ये है बेटे, क्योंकि तीनों क्या हैं? टेल टेल एक साथ नहीं आई है इसमें। तो देखो बेटे इसमें टेल टेल एक साथ आई है, ये भी नहीं होगी। इसमें तीनों टेल है तो ये भी नहीं होगी। ओनली कितनी कंडीशन हो गई बेटे हमारी यहाँ पर? फिर फेवरेबल 2। और कौन कौन सी हो गई बेटे हमारी? वो हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। क्लियर? तो बेटे अब हमें क्या निकालना है? दोनों चीज़ आ गई, फेवरेबल और टोटल, तो पुट कर देना। इन दोनों की जरूरत थी हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा? फेवरेबल कितनी आ गई? 2, और हमारी टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 8। अगर इन्हें डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1/4। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ में आया? नोट करो। हेलो बच्चों, अभी आपने 4th क्वेश्चन देखा था, अभी समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्लियर है बेटे? और देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका जो 5th वाला है। उसमें क्या दे रखा है? इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए कॉमन ईयर।
क्या कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वही चीज़ आ गई। उसके बाद में कह रहा है डेट ए कॉमन ईयर की और नॉट ए लीप ईयर हैज 52 संडे। क्लियर है बेटे? ये कह रहा है कि एक हमारे पास जो ईयर है वो कैसी हमारी कॉमन ईयर है। तो देखो बेटे, पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या होता है कॉमन ईयर में। वी नो डेट ए कॉमन ईयर हैज 365 days. It means 52 weeks and 1 day. Clear बेटे? So possibility for possibility of is 1 day from 7 days। और जो 7 डेज हैं वो कौन कौन से हैं आपके? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और कौन सा रह गया बेटे आपका? संडे। SUNDAY। क्लियर है बेटे? और कह देंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 days। क्लियर है? तो उसके बाद में हम आपका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। PE यह क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल समझ में आ रहा है बेटे? अभी तो समझाएंगे, अभी तो नहीं है वो आपकी समझ में। देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर हो जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बेटे यहाँ तक? अभी तो क्लियर कुछ नहीं है। अभी आपको हम बता देते हैं जो क्या लिखाया है। इसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें क्या करनी है? जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, मतलब प्रायिकता निकालनी है। डेट ए कॉमन ईयर, क्या कह रहा है बेटे? डेट ए कॉमन ईयर नॉट ए लीप ईयर। क्लियर है? क्या है वो? कॉमन ईयर है, लीप ईयर नहीं है। हैज 52 संडे। तो आगे देखो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में। ये फिर भी बेटे आपकी लाइनें आने लायक क्वेश्चन है, और जो आपकी बोर्ड क्लासेस में पेपर जो आता है, एग्जाम आता है, उसमें बेटे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन जहाँ से वहाँ से कह तो 90% आ ही जाता है। क्लियर बेटे? इसलिए थोड़ा गौर से देखेंगे इसे। तो देखो क्या कह रहा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो 52 संडे होने की प्रायिकता है उसमें वी नो डेट ए कॉमन ईयर हैज 365 डेज। तो बेटे देखो, हमने देखा है कि हमारी ओनली दो ईयर ऐसी पड़ती हैं, एक तो कॉमन ईयर पड़ती है और एक लीप ईयर पड़ती है। जो कॉमन ईयर होती है उस साल, जो उसी साल में ईयर है उसमें 365 डेज होते हैं। जो कॉमन ईयर होती है बेटे उसमें क्या होता है? 365 डेज होते हैं। और जो हमारी लीप ईयर होती है उसमें बेटे 366 डेज होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज होते हैं, और ये कॉमन ईयर होती है वो क्या होती है?
365 डेज होते हैं। क्लियर बेटे? क्यों? जो हमारी लीप ईयर होती है ना, तो उसमें हमारा जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है? 29 डेज का हो जाता है। क्लियर है? जिस साल में हमारा जो फरवरी होती है उसमें हमारे 29 डेज होते हैं, तो उसमें जो साल होती है वो कौन सी होती है? लीप ईयर होती है। और कुल टोटल दिन कितने हो जाते हैं हमारे डेज? 366। और जो कॉमन ईयर होती है हमारी, कॉमन ईयर होती है उसमें लिखाई दिया है कितने डेज होते हैं हमारे? 365 डेज होते हैं। उसमें जो हमारी फरवरी होती है बेटे, फरवरी पड़ती है, वो कितने दिन की पड़ती है? 28 डेज की। क्लियर है बेटे यहाँ तक? और देखो अभी लीप ईयर में इतने हो गए, और उसके बाद मैंने लिखाया है, यहाँ तक क्लियर आ गया ना बेटे? दो ही तरह की साल होती है हमारी, एक कॉमन लीप ईयर होती है, एक कॉमन ईयर। ये लीप ईयर होती है वो कितनी होती है? 366 डेज की होती है, और कॉमन ईयर होती है वो 365 डेज होती हैं। जैसा कि हमारे इसमें क्या पड़ती है? फरवरी 29 डेज की होती है, इसमें 28 की होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में बेटे तो क्या कह रहा है? इट मीन्स 52 वीक्स एंड 1 डे। तो बेटे ये कह रहा है जो हमारी कॉमन ईयर के 365 डेज है ना, तो उसमें से बेटे हमारे इसमें 52 तो वीक्स हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इस पूरी साल के 364 डेज में हमारे कितने वीक्स हो जाते हैं? 52 वीक्स हो जाते हैं। और रहा बचा इसका एक डे होता है, वो अलग से बच जाता है। क्लियर है बेटे? हमारे 52 वीक्स होंगे इस साल में, और कितने दिन हो गए? 52 वीक्स में 364 डेज। इसका मतलब क्या कि एक डे बच गया हमारा शेष। क्लियर है? तो देखो बेटे आगे क्या लिखाया है, फिर कह रहा है कि सो पॉसिबिलिटी इज 1 डे फ्रॉम 7 डे। कौन कौन से 7 डे हैं कि इनमें से जो दिन हमारा बचा हुआ है उसे निकालने की हमें क्या कंडीशन होगी? एक चीज़ मुझे बताओ बेटे, यहाँ पे मैंने लिखाया है कि 52 वीक्स। जब बेटे हमारे एक सप्ताह होता है तो एक सप्ते में प्रत्येक डे एक एक बार पड़ता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे के सारे क्या हैं बेटे? हमारे एक एक दिन पड़ेंगे एक वीक में। पढ़ते नहीं पढ़ते? जब तो हम सप्ताह कहते हैं 7 दिनों का एक सप्ताह। क्लियर नहीं है? तो बेटे मैंने कह रहा हूँ कि हमारी पूरी साल में 52 वीक्स हैं, तो आप बता दो जब 52 वीक्स हैं तो प्रत्येक दिन कितनी कितनी बार आ गया? कितने कितने दिन आ गए बेटे? पूरे के पूरे दिन हमारे कितने होंगे? 52 बार ही आएंगे भाई। जब एक वीक में प्रत्येक दिन एक एक बार पड़ता है तो हमारी पूरी ईयर्स में 52 वीक्स हो गए, तो प्रत्येक दिन कितनी कितनी बार पड़ गया 52 वीक्स में? 52 बार। पढ़ा नहीं पढ़ा? 52 वीक्स में बेटे संडे 52 बार आएगा, मंडे 52 बार आएगा, ट्यूसडे भी 52 बार आएगा, वेडनेसडे भी आएगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सारे के सारे हमारे क्या हैं बेटे? 52 वीक्स में 52 बार ही आएंगे। क्लियर है बेटे? नहीं है? तो देखो इसने कहा है कि हमारी जो साल है उसमें 52 संडे होने की क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, 52 वीक्स, तो 52 वीक्स हैं तो बेटे 52 वीक्स में संडे भी कितने हो गए हमारे? 52 वीक्स हो गए कि 52 हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर? जब हमारे 52 वीक्स में हमारे संडे 52 तो हो गए, तो कहने का अर्थ है कि वो उसने कहा कि हमारी उस साल में संडे 52 ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 53 नहीं होने चाहिए। जो संडे हैं वो कितने होने चाहिए? 52 ही होने चाहिए। तो बेटे एक चीज़ बताओ, जब 52 संडे होने चाहिए तो 52 संडे तो 52 वीक्सों में ही हो गए कि नहीं हो गए? तो बेटे जब मेरे 52 जो संडे हैं 52 वीक्स में ही हो गए, तो इसका मतलब है जो एक डे जो ये बचा है ना, जो एक ये डे बचा है, ये वाला डे कभी भी हमारा संडे नहीं होना चाहिए। यही तो है, जब तो 52 वीक्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर बेटे यहाँ पे ये कह देता ना 53, तो हम ये कह देते कि 52 में 52 तो हो गए संडे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा है ये जो दिन है वो संडे वाला दिन ही होगा। कह सकते नहीं कह सकते? लेकिन अब ये कह रहा है कि हमारे पूरी साल में 52 संडे ही होने चाहिए, तो 52 संडे तो 52 वीक्स में ही हो गए। क्लियर नहीं है? तो इसका मतलब है जो हमारा ये दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो दिन हमारा क्या संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये संडे हो गया ना, संडे पड़ गया, तो पूरी साल में कितने संडे हो जाएंगे हमारे? 53। क्लियर नहीं बेटे? तो देखो अभी तो ये कह रहा है सो पॉसिबिलिटी इज 1 डे फ्रॉम 7 डे।
तो इन दिन में से जो एक दिन बच रहा है उसके दिन की होने की क्या संभावना होगी। तो देखो बेटे अभी 7 डे हैं, इन 7 डे में से मुझे बेटे एक सेलेक्ट दिन करना है। तो मैंने कह दिया कि जो 7 डे है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन अब मुझे निकालना है बेटे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो बेटे एक चीज़ बताओ, मैंने आपसे कह दिया कि पूरी साल में 52 संडे ही होने चाहिए और 52 संडे हमारे 52 वीक्स में हो गए। इसका मतलब है कि जो एक लास्ट डे बच रहा है इस वीक्स, इन वीक्सों पे से जो एक लास्ट डे बचा है 365 वाला जो डे बचा है वो हमारा क्या संडे नहीं होगा, क्योंकि अगर वो संडे हो गया तो पूरी साल में हमारे संडे कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो ये डे है वो संडे वाला दिन नहीं होना चाहिए। संडे के अलावा कोई सा भी दिन हो सकता है, चाहे तो हमारे मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, लेकिन हमारा संडे नहीं होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटे नॉट संडे, संडे नहीं होगा वो, तो कौन से हो जाएंगे बेटे, 6 दिन हो जाएंगे। और कौन कौन से होंगे वो 6 दिन हमारे बेटे, हमारा क्या हो सकता है जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, इधर लिख देते हैं बेटे, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है बेटे, और सैटरडे भी हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक आया नहीं आया समझ में। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 7 डे हैं, 7 डे में से सिलेक्ट करना है कोई सा भी, क्योंकि जो हमारा लास्ट डे बच रहा है तो बेटे वो 7 दिन में से तो कोई सा दिन होगा, होगा कि नहीं होगा, कि 8 दिन हो जाएंगे, किसी में नहीं होंगे ना। तो बेटे इन पे से जो लास्ट वाला दिन है वो क्या है, इन 7 दिन में से कोई सा हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 7, क्योंकि 7 डे में से कोई सा भी हो सकता है। अब उसने क्या कहा था कि हमारा जो लास्ट डे है वो संडे नहीं होगा, क्या है कि जो हमारा लास्ट डे है जो ये बच रहा है उसमें संडे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संडे पड़ गया तो बेटे 53 हो जाएंगे। तो इसका मतलब संडे नहीं पड़ना चाहिए, तो इसका मतलब चाहे तो मंडे पड़ जा, चाहे थर्सडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे ट्यूसडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से कोई सा भी पड़ जा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा संडे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे बेटे, 6 होंगे। और जब फेवरेबल्स हो गए और हमारे टोटल आउटकम्स हो गए तो बेटे क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हमारी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही हमारा क्या आएगा बेटे आंसर। समझ में आ गया बेटे, नोट करो। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने 5 वाला क्वेश्चन कराया था हमने, अभी आपने देखा, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। तो देखो आगे करते हैं हम 6 वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि इफ़ पी ए, कोई भी हमारी इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है, वो 0.65। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। क्लियर है, जो हमसे बेटे वो कह रहा है कि हमें यहाँ पे जो निकालना है, टू फाइंड करना है हमें यहाँ पे, वो क्या करना है, पी नॉट ए, या कह सकते हैं हम पी ए डैश। क्लियर है बेटे, ठीक है, नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। और जो गिवन है वो क्या है हमारा, गिवन है बेटे हमारा पी ए, वो कितनी दे रखी है हमारी 0.65। क्लियर है बेटे, और ट्रू फाइंड करना है हमें पी नॉट ए, या कह सकते हैं पी ए बार या डैश। क्लियर बेटे, तो हम जानते हैं बेटे, हमने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। उसमें क्या है, वी नो डैट क्या जानते हैं हम, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल कितना होता है, इन दोनों का सम 1 होता है। क्लियर है, और हमें क्या निकालना है, पी ए नॉट निकालना है। तो हम इसे इधर ले जाते हैं, जो निकालना होता है बेटे उसे इधर की साइड में रखते हैं। जो चीज़ भी हमें कुछ भी निकालनी होती है इक्वेशंस में तो उसे हम सिंगल एक साइड में रख देते हैं और सभी चीज़ों को दूसरी साइड में ले जाते हैं। ये निकालना है तो इसे तो हमने ये रख दिया, इसके साथ में जो चीज़ भी दे रखी होती है उसे उधर की साइड में ले जाएंगे। तो क्या दे रखा है, पी ए दे रखा है, उधर की साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो क्या हो गया 1 माइनस पी ए। क्लियर है, तो देखो पी ए नॉट निकालने हम, पी ए नॉट
1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे हमारे लिए 0.65। तो हमारा जो पी ए है वो कितना आ जाएगा बेटे 0.35। ये हो जाएगा हमारा बेटे आंसर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपके में? दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए तो आप दोबारा भी समझ लें एक बार। क्या कह रहा है ये, इफ़ पी ए कितना दे रखा है हमारे, किसी भी कोई इवेंट है हमारी ए और उसके जो घटने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है 0.56। फिर कह रहा है देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो उसी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। ये दे रखा है, नहीं दे रखा है? क्लियर है बेटे? तो देखो टू फाइंड पी नॉट ए, और ये क्या दे रखा है पी ए नॉट, या कह लो उसे पी ए वार, कुछ भी कह सकते हैं। टू फाइंड करना है कि उस घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी। तो दे रखा क्या रहा है, उस घटना की घटने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारी 0.65, ठीक है। तो देखो क्या करना है, वी नो डैट, हम जानते हैं, हमने बेसिक कंसेप्ट में कराया है कि जो हमारी किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। और हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसे रख दो, दूसरी साइड में ले जाओ, तो कितना हो जाएगा बेटे हमारा, ये आता है। कैसे, जो चीज़ निकालनी है उसे तो हमने यूँ रख दिया, उसके बाद में जो चीज़ हमारे लिए दे रखी है उसे दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे कि हमने रख दिया इधर पी ए नॉट निकालनी थी, पी ओ नॉट रख दिया इधर की साइड में इक्वल 1 माइनस, और हम पी ए जो हमारी घटना के घटने का ये प्रोबेबिलिटी उसे दूसरी साइड में ले गए तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। उसके बाद में पी ए नॉट इक्वल 1 माइनस 0.65, इसमें से माइनस किया तो पी ए नॉट कितना आ गया 0.35। क्लियर बेटे? यहाँ तक आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपका हो गया। और इसी के साथ में हम ये कराना, आज की जो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको इतना समझ में आया हो बताना मुझे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सूचित करें, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसे हम हल कर सकें। धन्यवाद बेटे।